उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान रहता था, रामदयाल। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी और ईमानदारी से वहाँ गांव में लोग रामदयाल को मेहनती और सीधा सादा मानते थे, लेकिन अक्सर लोग ताना भी देते, रामदयाल तुम्हारा भाग्य तो जैसे रूखा हुआ है, दिन रात खटते हो फिर भी हाथ खाली रहते हैं। रामदयाल मुस्कुराकर कहता, भाई, मेहनत करना मेरा काम है, बाकी तो जो ऊपर वाला लिख चुका है वही होगा। सुरेश पढ़ाई में अच्छा था और सपना देखता था कि वह बड़ा होकर अफसर बनेगा। गांव का मास्टर जी अक्सर कहता, सुरेश, तेरी आंखों में मेहनत और लगन है, भाग्य चाहे कैसा भी हो तू इसे बदल सकता है। लेकिन घर की गरीबी हर बार रास्ता रोक देती। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे। कई बार सुरेश खेत में बापू के साथ हल चलाता और मन ही मन सोचता, क्या मेरा भाग्य भी बापू जैसा ही रहेगा? मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन फल कभी नहीं मिलेगा। एक साल बरसात बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल चौपट हो गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रामदयाल ने पास के सेठ से कर्ज लिया, लेकिन कर्ज पर इतना ज्यादा था कि चुकाना नामुमकिन लगने लगा। कमला रोते हुए बोली, भगवान इतना अन्याय क्यों करता है? मेहनत करते करते जान चली जाए तब भी सुख क्यों नहीं मिलता? रामदयाल चुप रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वह हर बार यही कहता, कमला, यह सब भाग्य का लिखा है, जो होना है वह होकर रहेगा। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर आंखों में गहरी चमक थी। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ सुरेश को पढ़ते देखता रहा। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तू इतना मन लगाकर क्यों पढ़ रहा है? क्या तुझे लगता है कि तेरे भाग्य में अफसर बनना लिखा है? सुरेश चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, बाबा, लोग कहते हैं कि सब भाग्य का खेल है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक कहा, भाग्य सिर्फ शुरुआत देता है, लेकिन मंजिल मेहनत से तय होती है। याद रखना, अगर हिम्मत न हारे तो किस्मत भी झुक जाती है। उस बूढ़े की बातें सुरेश के दिल को छू गईं। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह पढ़ाई जारी रखेगा। सुरेश रात में दीपक की मध्यम रोशनी में पढ़ता और दिन में खेत में बापू का हाथ बटाता। गांव के लोग कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे भाग्य में तो हल ही चलाना लिखा है। लेकिन सुरेश हर बार सोचता, मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि भाग्य मेहनत से बदला जा सकता है। सुरेश अब हर हाल में पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन कॉलेज की फीस कहां से आती? उसने दिन में खेत में बापू के साथ काम करना और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ पैसे जुटे और सुरेश कस्बे के कॉलेज में दाखिला ले पाया। गांव वाले ताना मारते, देखना, भाग्य बदलने चला है, लेकिन अंत में हल ही चलाना पड़ेगा। सुरेश मन ही मन कहता, भाग्य आजमाने वालों का साथ देता है। कॉलेज का पहला साल खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक रामदयाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, इलाज में बहुत खर्च आएगा। घर की हालत पहले ही खराब थी, कर्ज बढ़ गया। सुरेश ने किताबें बेच दी और बापू का इलाज कराया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक रात बिस्तर पर लेटे रामदयाल ने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भाग्य जैसा भी लिखा हो तो हिम्मत मत हारना,
मेरी जिंदगी तो बीत गई, लेकिन तू अपना भविष्य खुद लिख। यह सुनकर सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हालात हों, वह बापू का सपना और अपनी मेहनत दोनों को पूरा करेगा। सुरेश ने पढ़ाई जारी रखी और अफसर बनने की परीक्षा दी। गांव के लोग देखने आए, लो अब देखो इसका भाग्य कैसा रंग लाता है। लेकिन नतीजा आया, सुरेश असफल हो गया। गांव में चारों ओर ताने गूंजने लगे। कहा था ना, भाग्य से कोई लड़ नहीं सकता। सुरेश टूट गया, रात भर रोता रहा। पर तभी उसे बाबा की बातें याद आईं। भाग्य सिर्फ शुरुआत देता है। उसने किताबें उठाईं और फिर से तैयारी शुरू कर दी। साल दर साल मेहनत करते करते सुरेश के बाल सफेद होने लगे, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटा। आखिरकार चौथी कोशिश में सुरेश परीक्षा पास कर गया। जब खबर गांव पहुंची तो वही लोग जो पहले उसे भाग्य के नाम पर रोकते थे, अब कहते थे, देखो इसने भाग्य को बदल कर रख दिया। गांव की चौपाल पर सुरेश खड़ा होकर बोला, दोस्तों, भाग्य कभी इंसान को नहीं हराता, इंसान खुद हार मान लेता है। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो भाग्य भी झुक जाता है। रामदयाल अब बुढ़ापे की ओर बढ़ चुका था, लेकिन बेटी की सफलता देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, मैंने हमेशा कहा था, मेहनत करो, बाकी जो भाग्य में लिखा है मिलेगा। आज तूने साबित कर दिया कि इंसान अपने भाग्य से भी बड़ा होता है। गांव के बच्चे सुरेश को देखकर प्रेरित हुए। गुड्डी बोली, भैया, अब कोई भी यह नहीं कहेगा कि भाग्य हमें बांध सकता है। आपने सबको रास्ता दिखा दिया। कहानी ये सिखाती है कि भाग्य लिखा चाहे जैसा भी हो, इंसान अपनी मेहनत, धैर्य और विश्वास से उसे बदल सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।